अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मुंतशिर। ज्वाइन क्यों नहीं किया अभी तक? डू यू हैव एनी फ्री क्लास है? चलेगा, हो गया भाई। On Wednesday, so with this I want to take the presentation tomorrow. वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। मौसम कैसा है आप लोगों की तरफ? ठीक ही है। कैसा है मुंतशिर अलीगढ़ में? सर ठंड है हल्की हल्की। हल्की ही यहाँ बहुत सही है। पंकज, अरे टाइम बता देना इनको, मैडम को टाइम बता दो जो सही लगे। परसों का, परसों का। हाँ, सुबह की कह दो। देखिए, हमने शायद मैंने ये इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे। दौड़ कर। कर लिया, आप लोगों ने कर लिया। यस। तो हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इवेल्युएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो, सब्स्टिट्यूशन तो आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन इस बार उसको आपको डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में पढ़ना है। तो हमारा टॉपिक रहेगा इवेल्युएशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। मेरी आवाज दूर से तो नहीं आ रही? नो नहीं। सर। बाय सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए, अगर डेफिनेट इंटीग्रल हटा दूं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपने पढ़ा रखा है। बस किसी चीज को आप डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ोगे। लाइक, ये सब जो बातें यहाँ दे रखी है ना, ये सब बातें मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। ये कह रहा है कंसीडर एन इंटरवल विदाउट लिमिट। आपको जो इंटीग्रेट करना है, आप एक इंटरवल लेते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो रिड्यूस द गिवन इंटरवल इज नोन इन द फॉर्म इंटीग्रेट द न्यू इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू न्यू वेरिएबल विदाउट mentioning the constant as constant of integration. Resubstitute the new variable and write answer in terms of original variable. ये सारी बातें मैं बताता हूँ शॉर्ट में, क्या मतलब है इसका, एक एग्जाम्पल के थ्रू। इसमें बोल रहा है कि इवेलुएट करना है आपको -1 से 1, 5x की पावर 4 √x⁵ क्वेश्चन नंबर 1। -1 से 1, 5x की पावर 4 √x⁵ तो यहाँ लिमिट भी आपको चेंज करनी है और आपको इसको सब्स्टिट्यूट भी करना होगा। तो सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे? यू हैव टू पुट x⁵ +1 इज इक्वल टू टी। तो आपको जो डी टी होगा वो हो जाएगा 5x⁴
dx, dx हो जाएगा dt अपॉन 5x⁴। ये हो जाएगा। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको लिमिट चेंज करनी है। तो जब आप x की जगह 1 रखोगे तो t आपका 2 हो जाएगा। जब आप x की जगह -1 रखोगे तो t 0 हो जाएगा। -1 की पावर ऑड होगी तो वो -1 ही देगा और ये 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आई ब्लू वाले से जो लिखी है मैंने? जी सर। जी सर। तो आप यहाँ जो इंटीग्रेट कर रहे हैं वो dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब ये हो जाएगा 0 से 2 5x⁴ √t। dx की जगह लिखूंगा dt अपॉन 5x⁴। तो 5x⁴ से 5x⁴ हो जाएगी कैंसिल। ये 0 से 2 हो जाएगा t की पावर 1/2 dt। यहाँ आ जाएगा t की पावर ½ +1/½ +1। और जो आपकी लिमिट है वो 0 से 2 है। तो अगर आपने पुरानी एक्सरसाइज कर रखी है ना ठीक से, तो आपके लिए ये चीज़ें इतनी टफ नहीं रहेंगी। टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 2 से 0। फाइनली ये बनेगा 2/3 इंटू ब्रैकेट 2 की पावर 3/2 -0 की पावर 3/2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 3/2 अपॉन 3। 2 की पावर 3/2 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर ½ क्योंकि ये 1 है। और आप लिख सकते हैं 2√2। तो ये हो जाएगा आपका 2√2। 2 एक पहले से है, हो जाएगा 2√2। डिनोमिनेटर में आपके पास 3। तो आपका फाइनल आंसर बनेगा 4√2/3। ठीक है, आंसर इज 4√2/3। ये तरीका है। इसके अलावा कोई और तरीका अगर आपको देखना है तो वो भी आपके पास है। लेकिन यहाँ पर ना इन्होंने किया क्या है, इस चीज़ को माना टी ही है, लिमिट चेंज नहीं की। लिमिट की जगह लास्ट में उसी को लाके पुट कर दिया और उसकी जगह पर उन्होंने वही लिमिट रख दी। तो एक तरीका ये भी है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? देखो उसमें कह रहा है ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल विद न्यू लिमिट। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आप जब टी की वैल्यू लाके लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर दोगे ना, तो उससे इंटीग्रेट करने के बाद में आप उसी लिमिट को रख सकते हैं यहाँ ला करके। ये देखिए एग्जाम्पल 29, 0 से 1 tan−1x 1 + x²। 0 से 1 tan−1x अपॉन। एक चीज मैंने नोट की है, ऑनलाइन में सिलेबस थोड़ा स्लो चलता है। कई बार तो काफी स्लो हो कैसे? जाता है। ऑनलाइन में सिलेबस काफी स्लो चलता है। मेरा तो चलता है और लोगों का पता नहीं। और दूसरी चीज ये भी है कि हम मैथमेटिक्स में तो ऑलमोस्ट सारे सवाल ही करते हैं, बहुत कम सवाल है जो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसलिए ये लंबा चलता है। ये देखिए, ये सवाल है ना इस तरीके से, तो आपको यहाँ सोचना पड़ेगा किसको माने। क्योंकि यहाँ पे एक चीज आपको नेग्लेक्ट करनी है, या तो 10 को हटाना है या नीचे वाली वैल्यू हटानी है। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप tan−1x को ही टी मान लो। ठीक है,
अब आप डिफरेंशिएट करो इधर भी और इधर भी। तो टेन का डिफरेंस, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पता है आप लोगों को? वो होगा 1/(1 + x²), क्योंकि जो एंटी डेरिवेटिव होता है वही तो डिफरेंशिएशन हो, वही तो इंटीग्रेशन होता है। इसका एंटी डेरिवेटिव लूंगा तो ये आ जाएगा, या इसका इंटीग्रल लूंगा तो ये आ जाएगा 1/(1 + x²) का। टेन इनवर्स एक्स ही बचेगा। जी। यहाँ पर आएगा dx और ये आ जाएगा dt। तो आपकी जो dx की वैल्यू आएगी यहाँ से, वो आएगी इन ब्रैकेट 1 + x² dt। अब आपने क्या करना है, यहाँ रखना है 0 से 1। टेन इनवर्स की जगह टेन इनवर्स को जो आपने माना है पहले वही मान लो, वही लिख लो आप। आपने, मैं लिमिट चेंज नहीं करूंगा, इसको डायरेक्ट पुट करके दिखाऊंगा। देखो, आपने टी माना है, नीचे है आपके पास 1 + x², और ऊपर है आपके पास 1 + x² dt। तो 1 + x² से 1 + x² कैंसिल, 0 से 1 टी dt। तो ये बनेगा 0 से 1 टी इसको, सॉरी, t²/2। और लिमिट इसकी 0 से 1 ही रखिएगा, इसको चेंज नहीं करिएगा। लेकिन लिमिट को यहाँ पुट मत करिएगा तब तक आप उसको रीसब्स्टिट्यूट नहीं कर देते। टेन की जगह टेन की वैल्यू डाल लो, आप बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा टेन इनवर्स जो भी है उसका स्क्वायर, और लिमिट है 1 से 0। तो ये हो जाएगी हाफ इन ब्रैकेट टेन इनवर्स 1 की पावर 2 माइनस टेन इनवर्स 0 की पावर 2। तो ये हमारा फाइनली बनेगा 1/2 इन ब्रैकेट टेन इनवर्स 1 कितने पे होता है, 45, यानी पाई/4 पर। तो पाई/4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और ये माइनस का 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा π²/16। तो फाइनल आंसर आएगा आपका π²/32। ये आंसर समझ में आया? जी। एक मैंने आपको लिमिट चेंज करके समझा दिया, एक मैंने बगैर लिमिट चेंज करके समझाया। मंतशा आप नहीं थी लिमिट पुट करने वाले में, तो मैंने कल कराए थे सवाल, और आज भी हमने उसको देखा है। तो आपके समझ में आया? जी सर। ये जहन में मत रखिएगा आप लोग कि लिमिट पुट करने के साथ लिमिट चेंज कर, मतलब कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो लिमिट चेंज करके ही आंसर आएगा। कर लोगे अच्छी बात है, नहीं करोगे तो अभी आंसर आपका आएगा, थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब आते हैं एक्सरसाइज पर 7.10। ये एक्सरसाइज आपकी बिल्कुल उसी के सिमिलर है, और ये इजी है काफी। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए क्या क्या आपको दे रखा है। 0 से 1 x 1/x² +1। एक्सरसाइज 7.10। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, 0 से 1 x/(x²+1) dx। तो यहाँ पर आप मान लो x² + 1 को t, ये हो जाएगा 2x dx = dt। तो जो dx की वैल्यू आएगी वो आएगी
dt अपॉन 2x, यहाँ रख दीजिए 0 से 1 x अपॉन t, dx की जगह dt अपॉन 2x, तो x से x कैंसिल, आप बाहर ले लीजिए 0 से 1 1/t dt, हाफ, ये बनेगा log t, लिमिट आ जाएगी 1 से 0। अभी लिमिट पुट नहीं करेंगे जब तक रिसब्स्टिट्यूट नहीं कर देंगे, तो आपने जो माना था उसको यहाँ रखिए 1/2 log इन ब्रैकेट x² + 1, जो कि है 0 से 1, ये बन जाएगा 1 डालिए यहाँ पर 1/2 इन ब्रैकेट, यहाँ 1 डालूंगा तो 1 + 1 2, ये log 2 हो जाएगा, 0 डालूंगा तो log 1 हो जाएगा, यानी कि माइनस का log 1, और log 1 0 होता है, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा हाफ log 2। दिस इज योर आंसर, चेक कर लीजिएगा जरा। ठीक है सर। कर लिया? जी। अगला देखिए, इंटीग्रेशन π/2 से 0, होता है π/2 √ साइन पाई की और बाहर है कॉस की पावर 5 पाई d5। अब देखिए, यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है, और मेनली इसको सॉल्व कर कर आपको या तो कॉस को टी मानिए या साइन को टी मानिए, यहाँ ना थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं आप, तो दोनों मान के देखिएगा। एक बार आप साइन पाई को टी मान लो, तो ये साइन को डिफरेंशिएट करोगे ना आप, तो ये हो जाएगा cos 5, और ये हो जाएगा d5 = dt। तो यहाँ से जो d5 आएगा मेरा, वो आएगा dt अपॉन cos 5। अब यहाँ से अगर आप d5 को रिप्लेस करोगे तो cos 5 आएगा, cos 5 से एक cos कटेगा। एक और तरीका है आपके पास कि आप cos 5 को ही t ले लो, w लिख देता हूँ, डिफरेंशिएट करोगे तो cos का क्या बनेगा, माइनस साइन 5 d5 = dw। तो यहाँ से जो d5 की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का dw अपॉन साइन 5। अब ये बताइए, अगर मैं यहाँ पर इसको रखूंगा तो क्या साइन मेरा कट जाएगा पूरी तरीके से? जी। ऊपर साइन है, नो नीचे सर। साइन रूट में है, तो रूट में साइन नीचे आ जाएगा, साइन रूट में नीचे आ जाएगा, उससे नहीं कट पाएंगे ये चीजें। या तो साइन की जगह कॉस साइन साइन 5 को टी से रिप्लेस करो, या cos 5 को w से रिप्लेस करो। आपके पास दो ऑप्शन है, क्या करेंगे आप बताइए? सर साइन पाई को टी से रिप्लेस करेंगे। साइन 5 को टी से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 ये टी की पावर √, और ये
बाय डी फाई की जगह क्या रखूँगा, डी टी अपॉन कॉस फाई। कॉस फाई से एक कॉस कैंसिल, आपके पास बचेगा 0 से पाई/2, ये है अंडर रूट टी। यहाँ जो बचेगा वो बचेगा कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ आपको ऐसे विद रिस्पेक्ट टू डी टी, जी सर। क्योंकि पावर 4 बचेगी रेहान ऊपर, एक पावर कॉस से कॉस कट जाएगी तो पावर 4 बचेगी, पावर 4 को मैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख लूंगा। अब जी इसको ना सर। आप और कैसे लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो आप 1 - साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर डी टी, और बाहर है अंडर रूट टी, इंटीग्रेशन 0 से पाई/2। तो यहाँ पर मैं एक स्टेप बढ़ाता हूँ, इसको जो साइन फाई है ये तो आपने टी माना था, तो आप यहाँ रख सकते हो अंडर रूट टी इन ब्रैकेट 1 - टी का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जी सर। हम्म, जहां पर भी कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो बताइएगा। अब देखिए, जब आपने ये लिख लिया तो आप इसको इस पर ये स्क्वायर वाली ओपन करो आइडेंटिटी, अंडर रूट टी तो बाहर ही है, नीचे आएगा 1 का स्क्वायर -2 टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4। अब इस टी को भी अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा √t - 2, ये हाफ और ये 2 इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा टी की पावर 2 प्लस आधा होता है 5/2, और 4 प्लस हाफ होता है 9/2, तो हो जाएगा टी की पावर 9/2। ये जो पूरी वैल्यू आई है इसके साथ ना इंटीग्रेशन का साइन चल रहा है 0 से पाई/2 के लिए, और यहाँ पर है डी टी। तो देखो, यहाँ के बाद मैं आगे चलता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ, तो आपके पास जो भी कुछ है इस इंटीग्रेशन के साइन को हर किसी के ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 0 से पाई/2 √t dt, माइनस का 2 बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 टी की पावर 5/2 प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 टी की पावर 9/2 dt dt। अब कीजिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये 0 और ये पाई/2, फिर माइनस का 2, क्या हो जाएगा 5 और 1 हो जाएगा 7/2, पाई/2 0 प्लस 9 में हाफ 1 जोड़ेंगे टी की पावर 11/2, और नीचे 11/2, ये भी 0 से पाई/2। अब देखिए, आपको इसको 2 2 2 हर जगह है तो 2 को आप चाहें तो बाहर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ बचेगा आपके पास टी की पावर 3/2 अपॉन 3 पाई/2 से 0 प्लस 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये अंदर बचेगा टी की पावर 7/2 अपॉन 7 पाई/2 से 0
प्लस 2 बाहर आ जाएगा, टी की पावर 11/2 अपॉन 11, 5/2 0। देखिए क्या होगा। 2 2 2 वैसे तो सब में है, चाहे तो टी की पावर 3/2 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको ना लेकर के टी की पावर हाफ को कॉमन लूंगा। तो ये 2 और टी की पावर हाफ, इसे आप कॉमन ले लीजिए। अंदर जो भी बचेगा, टी की पावर हाफ बाहर आ जाएगी तो बचेगा टी की पावर 3/3 प्लस 2 टी की पावर 7/7 प्लस 11/11 है नीचे, टी की पावर 11/11, और ये लिमिट 0 से π/2। अभी आप लिमिट तब तक पुट नहीं करेंगे तब आप सब्स्टिट्यूट ना कर देंगे, तो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 2 तो क्या माना था आपने, sin 5 माना था। sin 5 रूट के अंदर इन ब्रैकेट sin3 प्लस 2/7 साइन की पावर 7 5 प्लस 1/11 साइन की पावर 11 5। तो ये 0 से π/2। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, ये वाला 2 × रूट के अंदर आएगा sin π/2 माइनस sin 0, यहाँ 1/3 बाहर ले लो, ब्रैकेट में रखना, sin π/2 की पावर 3 माइनस sin³ 0 प्लस 2/7 sin π/2 की पावर 7 माइनस sin 0 की पावर 7 प्लस 1/11 यहाँ sin π/2 की पावर 11 माइनस 0। तो ये हो जाएगा 2 × ये 1 ये 0, √1 इंटू ब्रैकेट ये 1 ये 0, तो 1/3 बचेगा प्लस ये 2/7 प्लस 1/11। अब आप लीजिए एलसीएम, 11 7 और 3 21, 21 × 11, 11 से 11 11 22 23, ये आ जाएगा 231। 3 कटे हुए इसमें पड़ी है, 3 3 6 18, 3 6 18 और 17 3 7 21, 3 7 21 77 प्लस 33 प्लस 21 × 2, 2 × 80 और 30 110, 110 और 20 131, 131/231 हो जाएगा 262/231। चेक करना है एक बार आंसर। सर यहाँ पे सही है। 64/231 है। 260 कितना है? 64/231। अच्छा, तो इसमें 32 को 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। इसको 33 को 66 आएगा।
अब देखना। देखना कहाँ गलती हो रही है कैलकुलेशन में। ऑलमोस्ट सभी चीजें सेम लिखी हैं, कहीं ना कहीं एक ब्लेंडर हो रहा है। सर इसकी सेकंड टर्म माइनस में है। अरे यार, सॉरी। रुक जाओ, कर रहा हूँ। ठंड लग रही है मुझे तो बहुत तगड़ी। मुझे कंबल ओढ़ रहा हूँ। ये टर्म माइनस में थी, यहाँ आते आते प्लस में कर दी ना मैंने इसको। अब माइनस में रखिएगा। माइनस माइनस, और ये भी माइनस। तो 377 -33, 7, तो 11 दिया, 33 दूनी 66। हाँ, 11 फिर आधा चार 11, 11 और 21 कितना होता है? 131 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। 11 और 21 होते हैं 32। 64/231 है क्या? 264 है। जी सर। सर 64। अच्छा अच्छा, तब ठीक। अब देखिए, ये सवाल देखिए, थर्ड। साइन इनवर्स 2x/1 + x²। ठीक है, dx। कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 साइन इनवर्स। साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 2x/1 + x²। ठीक है, ये है dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने को आपके पास। तो आप क्या मानेंगे सबसे पहले? आप साइन इनवर्स को तो डायरेक्ट नहीं मान सकते, आपको कुछ ना कुछ यहाँ से मानना पड़ेगा। यानी आप लोगे टी। तो अगर आप 1 + x² को टी लेंगे, तो टी ना लेकर आप उसको 1/t ले सकते हो। उससे ये चीज थोड़ी सी, नहीं टी ही लो। ये हो जाएगा 2x dx = dt। और ये हो जाएगा dx = dt/2x। तो मैं यहाँ पर पुट करूंगा 0 से 1 साइन इनवर्स 2x/t, और dx की जगह मैं रखूंगा dt/2x। कुछ जमा है? जमा नहीं। एक काम कर सकते हो आप, जो आपके पास ये है ना x, इसको आप ले लो। ऐसी कोई आइडेंटिटी पढ़ी है आपने? टू
tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin 2 क्या, theta. साइन 2 थीटा क्या होता है? पढ़ी है ऐसी वो आइडेंटिटी? जी सर। तो मैंने सही लिखी है आइडेंटिटी। आप यहाँ पे यही करना, आप ये चीज मत कीजिएगा। आप x की जगह tan थीटा रख लेना, x इज इक्वल टू tan थीटा। तो आपका जो dx है वो कितना हो जाएगा? tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन नहीं होता इसका, मतलब हाँ होता है, सॉरी, log sec x. सिर्फ x की जगह tan थीटा रखो। नहीं नहीं, एक सेकंड. ठीक है, सर अभी सेक स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा पक्का? जी सर। sec स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा d थीटा अगर आप डिफरेंशिएट करोगे। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। 1 मिनट के अंदर करा दूंगा, तो मैं इसको नहीं करा दूंगा। देखो, जो dx की वैल्यू आएगी वो आएगी sec स्क्वायर थीटा डॉट d थीटा, यहाँ आ जाएगी। आप रखो इसकी जगह 0 से 1, साइन इनवर्स को साइन इनवर्स ही रहना दो। 2x की जगह रख दो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये ना आप लिख सकते हो इसको कि ये हो जाएगा 0 से 1 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं, साइन से साइन हटाकर, कौन सा कहाँ लगे, 0 से 1, 0 से 1 2 थीटा रख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx। अब ये आपके पास, आपने माना था x इज इक्वल टू, माना था tan थीटा। जो थीटा है वो कितना हो जाएगा? वो tan इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ रख दीजिए, 2 बाहर लेकर 0 से 1 तक इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू dx। और tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन पढ़ा है आपको क्या? लॉग की टर्म में होता है, पढ़ा है? डिफरेंशिएशन जी, इंटीग्रेशन 1/1 plus x square. क्या कह रहे हो? इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स का। नहीं, डिफरेंशिएशन. नहीं, tan इनवर्स का इंटीग्रेशन पढ़ा है? नो सर। तो आप रिप्लेस करना यहाँ पर, थीटा को थीटा रहने देना, dx की जगह वैल्यू रख देना sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और यहाँ पर थीटा है ये 0 से 1। आप यहाँ आईलेट लगा दीजिएगा आप, और लग जाएगा ये, एक फर्स्ट फंक्शन एक सेकंड फंक्शन मान कर। ठीक है, ये ट्राई कीजिएगा आप। आईलेट में ये अलजेब्रा यानी फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट हो जाएगा इजीली। करेंगे ट्राई?